नमस्कार, जय श्री राम। आज फिर उपस्थित हैं श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर और आज हम अयोध्या कांड से पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 351 से 355 तक। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। अयोध्या कांड अभी 2 दिन से शुरू हुआ है और अयोध्या कांड में हम आज तीसरा दिन आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 351 से। चलिए शुरुआत करते हैं। राजा दशरथ जी तैयारी कर चुके हैं राज्याभिषेक, श्री राम जी का राज्याभिषेक करने के लिए। गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र मुनि से उन्होंने विचार विमर्श कर लिया है और एक शुभ दिन का इंतजार है। शुभ दिन का उन्होंने निकाल कर और अब राज्याभिषेक के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। चलिए इससे आगे हम पढ़ते हैं। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दामनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठइये काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुतात जी प्रभु किन्न सनेहु, भयउ पुनीत आजु अहु गेहु। आयसु हो सो करो गोसाई, सेवक लहै स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने तो प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। इससे आज यह घर पवित्र हो गया। दोहा। सुनी सनेह साने बचन, मुनि रघुवंश ही प्रशंस। राम कसन तुम कहु, असहंस बस अवतंस। श्याम रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से सने हुए वचन को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा की और कहते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के कुलभूषण जो हैं। बरनि राम गुण सूल सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाह काजू। गुरु सिख दे राय पै गहयु, राम हृदय अस विस्मय भयउ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह दें, यानी सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री राम जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन वेद उपवीत बियाहा, संग संग भय सब उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेलकूद, कान छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि सभी साथ साथ ही हुए हैं। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बियाह बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर लेता है।
दोहा। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए और रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पूर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहीं, आवहु बेगी नयन फल पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आएं और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाही, कहीं परस्पर लोग लोगाई। काली लगन के लिब के तिक भारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रस्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन है, वह शुभ मुहूर्त है, कितने समय का है, यह विधाता हमारी सारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होय चित चेता। सकल कहि कब होहि काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, यानी हमारी मनकामना पूरी होगी। इधर तो यह सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनय सोहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदिनी राति न भावा। सारद बोली विनय सुर करहीं, बारही बार पाए लय परहीं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती है। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैर को पकड़कर उन पर गिर रहे हैं। दोहा। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सो आजू। राम जाहि न बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। सियावर रामचंद्र की जय। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुन सुर विनय ढाढ़ी पछिताती, भय सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोर ये खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगते हैं कि हे माता, इसमें आपकी जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराई, तुम जानहु सब राम प्रभाई। जीव करम बस दुख सुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चले विचारे विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूति, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरों के ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। आगिल काजू विचारी बहोरी, करहि साह कुशल कवि मोरी। हर से हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी अपने हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की अयोध्यापुरी में आई, मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो। दोहा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी ककेई केरी।
अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्रा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। देख मंथरा नगरु नवा बनावा, मंजुल मगल बाज बधावा। पूछे से ही लोकन काहू चाहू, राम तिलक सुनिभा उरदाहू। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारि कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवन विधिराति। देखी लागी मधु कुटिल की राति, जिमि गव तकई ले कहीं भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए, जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनि हसी कह असिरानी। उतर उदय न ले सासु, नारी चरित करे ढारे आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दिन लखन सिख असमन मोरे। तब न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ी श्वास करु जानू सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, यानी लक्ष्मण ने तुझे कुछ दंड दिया है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, एक ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार मार रही है, फुफकार छोड़ रही है। दोहा। सबय रानी कह कह सिकीन, कुशल राम महिपालो। लखनु भरत रिपु मदनु सुनी, भाकुबरी उबरी सालू। सियावर रामचंद्र की जय। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हमऊ कोई माई, गालु करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ कुशल के आजू, जे जने सुदे जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्या सीख देगा? मैं किसका बल पाकर गाल बजाऊंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? भयो कौशल ही विधि अदित दाहिन, देखत गरब रहत उर नाहिन। देखहु कसन जाय सब शोभा, जो अब लो की मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या की विधाता बहुत ही दाहिने हैं, बहुत ही अनुकूल हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर यह सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिससे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हहु बनहु बस नाहु हमारे। निध बहुत प्रिय से जतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच ही नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में हैं। तुम्हें तो वो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झूकी रानी अब रहु अरगानी। पुनिय सकबहु कहसि घर फोरी, तब धरि जीभ कड़ावहु तोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसके मन को मैली जानकर रानी झुककर डांटकर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो भी कहीं ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। दोहा। कान खोर खुबरे कुटिल, कुचाली जानी। तिय विशेष पुनि चेरि कहूत, भरत मातु मुस्कानी। सियावर रामचंद्र की जय। कानी, लंगड़ी और कुबड़े की कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादनि सिखि दुन्न तोई,
सपन हु तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तुर कहा फुर जेहि दिन होई। फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुमको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, यानी श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सोचहि को काली, देव मागुमन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे, परंतु वही वस्तु मौन है जो मैं दूंगी, वही वस्तु की मांग है जो मैं दूंगी। आज की कथा 351 से 355 पृष्ठ तक हमने पढ़ा है और आज मंथरा ने अपनी कुटिल नीति रच दी है और कैकेयी को वह सारी बातें सुना दी है, कुटिलता उनके पास पहुंचा दी है। तो आइए आज का जो प्रसंग है आज समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 356 से 360 पृष्ठ तक। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।